बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा हम गुरुमुख प्रेमियों पर हर दिन हर पल बरसती रहती है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी जगह, हम घर में हों, बाहर हों, जिन्हें अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी से प्यार है, प्रेम है, उन्हें तो ऐसे मौके बार बार मिलते हैं, हर बार मिलते हैं। श्री गुरु महाराज जी रचनाएं रचाते हैं अपने गुरुमुखों के लिए। गुरुमुख भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस लगन में लगे रहते हैं, इस आस में बंधे रहते हैं कि किस तरह अपने श्री गुरु महाराज जी का प्यार मिले, दीदार मिले, आशीर्वाद मिले, प्रसाद मिले। और जिनकी लगातार कोशिश होती है। हम देखें कि जैसे गुरुमुख प्रेमियों को मौका मिलता है, मन में तड़प लगी होती है, पिछले पुनीत कर्म भी जागृत होते रहते हैं, साथ ही साथ इस तरह की हमारी सोच भी बन जाती है, हमारे ख्यालात भी इस तरह के लगातार परिपक्व होते रहते हैं कि कब ऐसा मौका मिले, कब ऐसे दर्शन हो, फिर किसी भी प्रकार का समय हो, लेकिन वो मौका प्राप्त हो ही जाता है। वैसे जो त्याग करता है शरीर के सुखों का, रस भोगों का, घर परिवार का, काम धंधे का, तो उसको जो लगन होती है प्रभु के दीदार की, प्रभु की सोहबत की, संगत की, तो वो मौका अवश्य मिलता है। अगर प्रेम होता है तो प्रभु तो मिलेंगे ही। कहते भी हैं जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, कि जो जिस तरह की लगन लगाए होता है उसे उसी तरह से उसकी सोच का, उसकी मेहनत का फल मिलता है, अवश्य मिलता है। जिसको भक्ति परमार्थ पर चलना हो, या जो चल रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जिसको भी भक्ति परमार्थ पर चलना हो, सतगुरु की प्रसन्नता को पाना हो, सबसे पहली जरूरी बात ही यही है कि वो श्री सतगुरु देव महाराज जी की आज्ञा का पालन करने में निमग्न रहे। जो जो भी वचन फरमाए जाते हैं उनको तन प्राण से पूरा करने का प्रयास हर पल गुरुमुख करे।
आज्ञा में ही सब कुछ समाया हुआ है। हमारे हुजूर गुरु महाराज जी समय समय पर फरमाते रहते हैं कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। कि जिसने आज्ञा को शिरोधार्य कर लिया, आज्ञा के समान कोई दूसरा कार्य नहीं है। हम चाहे श्री आरती पूजा करते हों, सत्संग करते हों, सुनते हों, सुमरन करते हों, सेवा करते हों, कुछ भी करते हों, अगर आज्ञा में करते हैं, आज्ञा मान कर करते हैं, सब कुछ करने कराने का हमें फल मिलता है। और आज्ञा की अवहेलना करते हैं तो फिर सब कुछ किया कराया धूमिल हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता नहीं है, वो कार्य करने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा नहीं है कि श्री दरबार में बैठे हों तभी श्री आज्ञा पालन की जरूरत है। जिस तरह श्री आज्ञा होती है कि किसी का दिल नहीं दुखाना, ये भी हमारे हुजूर सतगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी, छठी पातशाही गुरु महाराज जी समय समय पर वचन करते रहते हैं। हम गुरुमुख प्रेमियों को, चाहे वो दरबार में स्थायी हों या हम अपने घरों में रहते हैं, अगर हम गुरुमुख हैं तो हम सब पर वो लागू है कि किसी को ऐसा प्रतीत करवाओ कि उन्हें लगे और वो कहें कि ये श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, अनुयायी हैं, इनके साथ रहकर, इनकी संगत में आकर मन खुश हुआ। जहां भी वो चले जाएं, हमारे संपर्क में आने वाले, गुरुमुखों के संपर्क में आने वाले कोई भी हों, उनका मन शांत हो जाना चाहिए। ऐसा गुरु महाराज जी सिखाते हैं, ऐसी उम्मीद भी करते हैं हमसे। और इस तरह की सोच को अपनाकर गुरुमुख प्रेमी अगर श्री आरती पूजा करे, सेवा करे, सत्संग करे, सुमरन दर्शन ध्यान सब कुछ करे, न जाने कितने गुना लाभ होता है। जितना श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता अधिक से अधिक प्राप्त करेंगे, उन सब क्रियाकलापों का जो कार्य हम करते हैं, जो तन मन लगाकर हम प्राप्त करना चाहते हैं, उससे कहीं गुना अधिक हमें लाभ होगा, हम सोच भी नहीं सकते। और ऐसा करते वक्त अगर हम ध्यान में रखते हैं कि कोई हमारे संपर्क में आता है, इस तरह की वार्ता करते हैं, अगर कोई सत्संग वार्ता होती है तो इस तरह किसी का दिल खुश करने का प्रयास भी करते हैं, किसी का दिल, उसके दिल को सुकून पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हमारा दिल अपने आप गद गद प्रसन्न हो जाता है। क्योंकि हमारे अंदर भी तो श्री गुरु महाराज जी का निवास है, श्री गुरु महाराज जी का बख्शा हुआ नाम हमारे अंदर रोम रोम में चलता है। तो उसकी तासीर तो यही है कि जो सुख हमको मिलता है, हम गुरुमुखों को जो सुख नसीब हुआ है, वो सुख जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए किसी भी माध्यम से। अब चाहे हम श्री आनंदपुर दरबार की महिमा को किसी को सुनाएं,
उसका दिल खुश करने के लिए। कोई कल्प रहा है, किसी के मन में कोई दुख है, कलेश है, तो हम इस तरीके से उसको श्री गुरु महाराज जी की महिमा सुनाएं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने से ये हो जाता है, वहाँ पर थोड़े दिनों की सेवा करने से भी मन को ये लाभ पहुँचता है, हमारी चित्तवृत्तियाँ शुद्ध हो जाती हैं और श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर हमारी आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है और लोक परलोक तो सुहेला होता ही है, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ का जो जीवन है वो सुधरता हुआ हमें नज़र आना चाहिए, नज़र आने लगता है। हम ऐसा विश्वास के द्वारा हम महिमा करें, महिमा गायन करें, सत्संग करें, गुरु महाराज जी की लीला सुनाएं। अनेकों श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं हैं। हम अपने मिलने वालों को, मित्रों को, प्रेमियों को जो लाभान्वित हो सके, फ़ोन पर भी बात करें, किसी से फ़ोन पर भी संपर्क करें तो किसी के दिल को सुकून पहुंचाने का यत्न अवश्य करें। समय का सदुपयोग है ये, इस जीवन का सदुपयोग है। हम अपने जीवन के अंदर झांक कर देखें कि हम किस तरह की वार्ता नित्य प्रति करते हैं, किस तरह का जीवन निर्वाह हमारा हो रहा है, उससे हमें लाभ मिलेगा या हमारे अंदर, हमारे चित्त के अंदर, हृदय के अंदर कलह कल्पनाएं बढ़ेंगी। किस तरह के बीज हमसे बोए जा रहे हैं। भक्ति हम करते हों, भक्ति हम कर रहे हैं, फिर भी ये जरूरी है कि भक्ति को दृढ़ करने के लिए, विश्वास को दृढ़ करने के लिए, अपने कर्मों को मजबूत बनाने के लिए, मजबूती से भक्ति पथ पर चलने के लिए, अपने आप को चलाने के लिए, लोक परलोक का जो हमने सरमाया एकत्र करना है वो बड़ी निमग्नता से, अगर हम भक्ति पर परमार्थ पर चल रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा प्रेशर अपने आप पे डाल के, थोड़ा जोर लगा के, थोड़ा तन को थोड़ा सा एक दायरे के अंदर कोशिश करते हुए, जिस तरह संसार में किन्हीं कार्यों को करते हुए अपने आप को थका कर ज़्यादा लाभ लेना चाहते हैं, तो भक्ति पर भी, भक्ति की भी, ये भक्ति में भी कुर्बानी देने की जरूरत है कि थोड़ी कुर्बानी का एक चेहरा हम खुद देख पाएं कि हम श्री दरबार की रचना को हम देख रहे हैं कि किस किस प्रकार से हमारे आदरणीय गुरुमुख प्रेमियों ने, संत जनों ने और हमारे श्री परमहंस अवतार दाता दीन दयाल जी महाराज जी ने रूप बदल बदल कर किस तरह अपने तन पर कष्ट सहन कर क्या से क्या बना दिया हमारे जीवन को श्री आनंदपुर दरबार के द्वारा। उस रचना के साथ एक श्री आनंदपुर की रचना के साथ साथ एक श्री आनंदपुर हमारे मन मस्तिष्क के अंदर बिठा दिया है। जहाँ श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हो वहीं श्री आनंदपुर है। अगर हमें अपने अंदर श्री गुरु महाराज जी का एहसास होता है तो हमारे अंदर भी एक श्री आनंदपुर है, श्री प्रयागधाम है, श्री संत नगर भी है। हम खुद विचार करें कि जब जब श्री गुरु महाराज जी की याद आती है, या हम सोचते हैं, या फ़ोन द्वारा बात करते हैं, या अपने किसी भी संसाधनों से पता लगाते हैं कि श्री गुरु महाराज जी इस वक्त कहाँ हैं, अगर श्री आनंदपुर में हैं, ऐसा हमको समाचार मिलता है, तो हम अपनी सुरती के द्वारा श्री आनंदपुर में पहुंच जाते हैं। श्री आनंदपुर का नक्शा हमारे आंखों के सामने घूमने लगता है। श्री प्रयागधाम में श्री गुरु महाराज जी ऐसा पता लगता है, खबर मिलती है, सूचना मिलती है, तो श्री प्रयागधाम का नज़ारा हमारी आंखों में घूमने लगता है। श्री संत नगर का
पूरा का पूरा नज़ारा हमारी आंखों के सामने आ जाता है, नक्शा सामने आ जाता है, बेंगलोर का आ जाता है। और हम विदेशों में नहीं गए हुए हैं, विदेश में भी श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं और हमें पता लगता है। तो विदेशों का नक्शा भी हमारे आंखों के सामने घूमने लगता है कि श्री गुरु महाराज जी वहाँ इस तरह विराजमान है, जैसे कि यहाँ श्री आनंदपुर दरबार में विराजमान हुआ करते हैं और हम दर्शन किया करते हैं। कितनी महिमा गायन करें, हमारे जुबान के अंदर हमारी ताकत नहीं है। इस तरह की महिमा अपने हर मिलने वाले को सुनाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले यह है कि किसी को सुनाने से पहले, कहने से पहले, कुछ भी किसी को कहने से पहले अपने आप को शुद्ध करें, अपने विचारों को शुद्ध करें, अपनी सुरती को शुद्ध करें, परिशुद्ध करें, अच्छा बनाएं, सुदृढ़ बनाएं, साफ सुथरा बनाएं, मन को निर्मल बनाएं। हमारे अंदर लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ होता चला जाएगा। श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति जहाँ भी विराजमान होते हैं, जिस तरह अभी ऐसे वक़्त के अंदर अधिक समय श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी कृपा किए हुए हैं। अपने गुरुमुख प्रेमियों को, हमारे भाई बहन गुरुमुख प्रेमी हैं और संत जनों को जो लीलाएं देखने का मौका मिलता है, जो श्री गुरु महाराज जी रचना रचाते हैं, ऐसे वक़्त में भी सब लाभान्वित हो रहे हैं। हम भी खुश नसीब हैं, हम घर बैठे लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी सुरती निर्मल होनी चाहिए, नित्य प्रति दर्शन खुल रहे हैं। एक दिन की बात है, लीला श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति करते हैं, तो एक दिन शाम को जैसे दर्शन खुले, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, ये इसी मई माह की बात है, मई महीने की बात है कि एक दिन दर्शन खुले शाम को 5 बजे। और जिस तरह सर्वप्रथम सब महात्मा जन, भाई जन मत्था टेक लेने के बाद प्रसाद का समय मिलता है। प्रसाद जिन्होंने कराना होता है, प्रसाद का भोग भी लगता है। तो प्रसाद का भोग लगा, फिर सत्संग हुआ। सत्संग के बाद प्रसाद बांटा जाता है, सबको प्रसाद बांटा गया। और इसी तरह दर्शन खुलकर जो थोड़ी देर का समय था, जो भी मिला, कभी कम कभी ज़्यादा होता है, श्री गुरु महाराज जी ने सबको आशीर्वाद दिया। सत्संग सुनकर प्रेमी आशीर्वाद पाकर, दर्शन प्राप्त करके श्री गुरु महाराज जी जैसे ही अंदर कृपा फरमाई, सभी गुरुमुख दर्शन करके, दर्शनों के बाद जैसे श्री गुरु महाराज जी कार में विराजमान हुए और श्री गुरु महाराज जी की मौज नर्सरी गार्डन में हुई, वहाँ कृपा फरमाई। और जो गुरुमुख जन वहाँ पहुँचे, जो गुरुमुख जन वहाँ पर थे, तो वहाँ पर क्या था कि उस दिन जो श्री आनंदपुर में नर्सरी गार्डन है, वहाँ जैसे कृपा फरमाई श्री गुरु महाराज जी ने श्री कार के द्वारा, तो वहाँ श्री मंदिर का मुहूर्त था। नर्सरी गार्डन में छोटा जो मंदिर बना हुआ था, उसका मुहूर्त था। वहाँ पर श्री मंदिर जी का श्री गुरु महाराज जी ने मुहूर्त करना था। तो सर्वप्रथम हमारे हुजूर श्री सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने रिबन काटा, फिर नारियल तोड़कर इस प्रकार श्री मंदिर का मुहूर्त किया। फिर श्री परमहंसों की आरती पूजा की गई। स्वामी जी, हुजूर गुरु महाराज जी सुंदर सिंहासन पर भी विराजमान हुए, थोड़ी देर के लिए ही सही। वहाँ के प्रेमियों को, जो भी गुरुमुख जन वहाँ उपस्थित थे, संगत उपस्थित थी, जो भी पहुँचे, प्रेमियों को दर्शन हुए, सबको प्रसाद मिला। प्रसाद के रूप में डिब्बे मिले, जो श्री आनंदपुर की जो मर्यादा है, नियम है,
कि बहुत बहुत प्रसाद मिलता है। एक शहनशाही दरबार है, शहनशाह हैं हमारे श्री गुरु महाराज जी, दुनिया के बादशाह हैं, त्रिलोकी के मालिक हैं, जो हम नित्य प्रति देखते हैं, जब जब मौका मिलता है सुनते भी हैं किस तरह श्री गुरु महाराज जी लीलाएं रचाते हैं। और वहाँ जो प्रेमी गुरुमुख थे, सबने मुहूर्त के बाद श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करते हुए जिस तरह मौका मिलता है तो सबने बधाई दी श्री गुरु महाराज जी को कि स्वामी जी श्री मंदिर जी के मुहूर्त की मुबारक हो, बधाई हो। और फिर श्री गुरु महाराज जी आशीर्वाद देते हुए बाद में वहाँ कृपा की जहाँ तालाब के पास सेवा चल रही है, जो पहले भी हम सुनते रहते हैं कि नित्य प्रति श्री गुरु महाराज जी वहाँ कृपा फरमाते हैं, सुबह शाम 2 समय कृपा करते हैं, सेवा का हाल देखते हैं, कार्य देखते हैं। ये तो लीला है अपने गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से निहाल करने की, आत्मा से खुशहाल करने की। तो श्री गुरु महाराज जी वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचकर कुर्सी पर विराजमान हुए, सबको दर्शन हुए, सबको दर्शनों से निहाल करते हुए सबको आशीर्वाद से निहाल किया। और उस दिन सुबह श्री आनंद सरोवर की सफाई का भी हल्ला था। सुबह भी हुजूर गुरु महाराज जी ने सरोवर पर सुबह दर्शन देते हुए निहाल किया था। बाइयाँ, भाईजान और भक्तानियाँ और महात्मा जी और भक्तों को सबको सुबह सुबह वहाँ कृपा करके भी हल्ला, अपनी देखरेख में हल्ला जो चल रहा था, सबको वहाँ पर जाकर दर्शनों से निहाल किया और सब पर कृपा गुरु महाराज जी ने फरमाई। किस तरह अपने गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से कृतार्थ करते हैं, सेवा भक्ति से निहाल करते हैं, इस लोक में भी हमें सुखी करते हैं और परलोक भी हमारा सुहेला बनाते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।